वेलकम बैक टू द कोड फॉर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग भी कर लो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दूसरे डिवाइस से भी करा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? मेजोरिटी एलिमेंट टू, ठीक है। डिफिकल्टी मीडियम लेवल की है। क्या दिया है इसमें? यू आर गिवन एन array ऑफ इंटीजर्स where each number represent a vote to a candidate. Return the candidates that have votes greater than one third of the total votes. If there is not a majority vote, return an empty array. Note that the answer should be written in an increasing format. ठीक है? तो क्या बोला है? हमको एक एरे दिया है तो इसमें से हमको एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जिनका फ्रीक्वेंसी n बाय थ्री से ज्यादा हो। ठीक है, जिनका फ्रीक्वेंसी n बाय थ्री से ज्यादा हो। ठीक है, हमको ऐसे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। ठीक है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, शॉर्टिंग ऑर्डर में। जैसे अगर समझ लो अपना क्या है, सिक्स है, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फाइव, तो हमको रिटर्न कैसे करना पड़ेगा? फाइव एंड सिक्स एरे में। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, इसमें देखो एरे दिया है। फाइव कितने टाइम्स आया? फोर टाइम्स। देन सिक्स कितने टाइम्स आया? फाइव टाइम्स। टोटल एलिमेंट कितने हैं? इलेवन। ठीक है, तो फोर अपना एन बाय थ्री क्या होता है अपना? एन कितना? इलेवन बाय थ्री। समझ लो इलेवन बाय थ्री क्या होता है? पॉइंट्स में जाता है, बट फोर अपना एन बाय थ्री से बड़ा है। ठीक है, तो इसके जैसे अपना फाइव आंसर आया। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? फाइव। ठीक है, एन एन बाय थ्री से बड़ा है, इसको जैसे ए बी आंसर आया, देन इसको ऐसे रिटर्न किया। तो इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा? ठीक है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम डायरेक्ट एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एरे को शॉर्ट करके हम डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट करके हम ट्रैवर्स करके अपना निकाल सकते हैं कि किसका ज्यादा सबसे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंड देन सेकंड मेथड क्या रहेगा अपना? सेकंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन? इसके लिए शॉर्टिंग के लिए तो देखो कितना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा? बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर और दूसरा कैसे कर सकते हैं? हैश मैप, यूजिंग हैश मैप। ठीक है, एक देन हैश मैप में क्या कर सकते हैं? सबके फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एंड विथ उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हम्म, यहाँ पे टू का कितना फ्रीक्वेंसी है? वन। ठीक है, देन वन का कितना फ्रीक्वेंसी है? वन। फाइव का कितना फ्रीक्वेंसी है? फाइव का फोर है। ठीक है, देन सिक्स का कितना फ्रीक्वेंसी है? सिक्स का अपना फाइव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम ये ऐसा फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सेम ऐसा पूरे हैश मैप पे ट्रैवर्स करके हम अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या देगा, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ ओन हो जाएगा, एन हो जाएगा। बट इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, बिग ऑफ एन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, बिग ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्रेटर देन वन थर्ड। ठीक है, ग्रेटर देन वन थर्ड होना चाहिए वोट्स। ठीक है, तो अभी देखो अपना लेंथ कितना एन है। ठीक है, समझो लेंथ एन है। ठीक है, उसमें कितने बार अपना एन बाय थ्री आ सकता है? कितने टाइम्स अपना ग्रेटर देन एन बाय थ्री आ सकता है? ठीक है, ये कितने बार अपना सेटिस्फाई हो सकता है, मतलब अभी अपने को एक एरे है तो उसमें अपने को मैक्सिमम कितने आंसर मिल सकते हैं? क्योंकि देखो अपने को ये क्या दिया? एन बाय थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हमको दो ही आंसर मिलेंगे। क्यों? अगर देखो एन कितना है अपना, समझो एन ट्वेल्व है। ठीक है, तो इसका एन बाय थ्री कितना हुआ? इसका एन बाय थ्री कितना हुआ? फोर। ठीक है, तो इसका मतलब अपने फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन फोर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो समझो ग्रेटर देन फोर क्या रहेगा अपना? फाइव। बट टू टाइम्स फाइव आ गया। ठीक है, टू टाइम्स फाइव आ गया, वो कितना हो जाएगा? दस। ठीक है, टेन हो जाएगा। देन उसके बाद बचे कितने? दो। ठीक है, तो इसका मतलब तो दो तो यूज ही नहीं हो सकता ना, वो कभी एन बाय थ्री हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब अपना क्या रहेगा? अपना हमको मैक्स टू मैक्स हमको दो ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, जिनका फ्रीक्वेंसी एन बाय थ्री से ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो इसमें ये क्या है? मेजोरिटी एलिमेंट है, तो इसमें हम आराम से अपना मोर्स एल्गोरिदम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, जैसे मेजोरिटी एलिमेंट वन में था उसी के जैसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मोर्स एल्गोरिदम कैसे लगाएंगे।
ठीक है। तो देखो इसका हमको क्या फाइंड करना है, हमारे पास मैक्स टू मैक्स दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से हमने दो वेरिएबल लिया है जिसमें जो आंसर रहेंगे उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड हमने काउंट क्यों लगेगा अपने को, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। अगर अपना फ्रीक्वेंसी n/3 से अगर ग्रेटर हो गया, n/3 से अगर ग्रेटर हुआ, तभी तो हम उसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे। तो इसके वजह से हमको काउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मोर्स एल्गोरिदम, देखो ये क्या बोल रहा है कि देखो सेम जो अभी एक्सप्लेन किया कि अगर अपना एन एन लेंथ है, अगर उसमें हमको n/3 से ग्रेटर देन चाहिए ना, तो इसका मतलब हमको कितने आंसर मिलेंगे, हमको मैक्स टू मैक्स दो आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या कर सकते हैं हम, ऐसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी n/3 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना मोर्स एल्गोरिदम है, ठीक है। तो देखो हमको बस क्या करना है, हमको बस ये वैल्यूज से खेलना है, ठीक है। मतलब इसमें अपना रिजल्ट स्टोर करना है एंड इस पे ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो देखो हमको कैसे पता चलेगा, तो पहले तो हमको सब काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज का, ठीक है। तो हम केस में क्या कर सकते हैं, हम पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा पूरे ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर हमने देखा, देखो भी यहाँ से लॉजिक बनेगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि ये क्या है, अपना टू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नया एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो हम उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो अभी अपना कैंडिडेट यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड ना, कैंडिडेट क्या हुआ, कैंडिडेट वन क्या हुआ अपना, अपना क्या हो गया, अपना ये टू हो गया, ठीक है, ये टू हो गया। फिर जब हम यहाँ पे जाएंगे, तो हमको देखो, हमको दो अलग अलग कैंडिडेट चाहिए, तो हम सेम नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसको जैसे हमने देखा कि ये क्या है, ये अपना इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कैंडिडेट वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको दो अलग अलग आंसर फाइंड करना है, मतलब दो अलग अलग आंसर रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ये वन है, ठीक है, तो इसको हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, अपना कैंडिडेट टू पे, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे समझो स्टोर किया, ठीक है। कैंडिडेट टू पे हमने क्या स्टोर किया, अभी वन स्टोर किया। एंड दोनों का काउंट क्या है, काउंट क्या है, अभी तक दोनों का एक एक काउंट है, ठीक है। लेकिन हम जब आए यहाँ पे गया अपना, ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो देखो ये क्या अपना वैल्यू है फाइव, ठीक है, तो ये नया वैल्यू है, तो ये कैंडिडेट के भी इक्वल नहीं है, कैंडिडेट वन के भी इक्वल नहीं है, टू के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से इनके चांसेस क्या हो गए, इनके आंसर्स के चांसेस क्या हो गए, ठीक है। अभी देखो अभी अपना तीन एलिमेंट है, तीनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ठीक है, तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब हमारे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, वन टू आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेट में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो काउंट माइनस किया तो क्या, जीरो हो गया, ये का जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो अपना अभी देखो टू था, देन वन था, देन फाइव भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम इनको n/3 में, n/3 किसी को भी n/3 से ज्यादा, किसी का भी n/3 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट तीन है और तीनों अलग है, मतलब तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो अपना आंसर तो स्टोर है, बट हमने उनका क्या कहते हैं, अपना काउंट कम कर दिया, ठीक है। तो देखो जब हम आई यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, हमको पहले चेक करना पड़ेगा, अगर किसी का काउंट जीरो तो नहीं है, काउंट अगर जीरो है तो इसका मतलब हम करंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको क्या चेक करना पड़ेगा, अगर किसी का भी काउंट अगर जीरो है, समझ लो C1 का काउंट क्या है अपना, जीरो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जो कैंडिडेट वन में है ना, कैंडिडेट वन में हम डायरेक्ट अपना करंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम करंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसको नाम लेते हैं, ठीक है, जो कि अपना एरे ऑफ आई है, ठीक है। अगर ये हो गया तो हम फिर ये कर सकते हैं, अगर अपना C2 क्या होता, अगर C2 जीरो होता, C2 का अगर काउंट जीरो होता, तो हम सेम कैंडिडेट टू में अपना करंट वैल्यू का स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट टू में करंट वैल्यू स्टोर कर सकते थे, एंड दोनों में हम फ्रीक्वेंसी +1 कर सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी कितना हो जाता, काउंट अपना कितना हो जाता, काउंट अपना C1 कितना हो जाता, वन हो जाता, यहाँ पे वन हो जाता, और यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे C2 भी अपना क्या हो जाता, C2 भी अपना यहाँ पे वन हो जाता, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे समझेगा, ठीक है। देन देखो हम यहाँ पे जाएंगे, ये अपना हो गया, देन जब आए यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि अगर समझ लो ये एलिमेंट, अगर मतलब ये एलिमेंट को हम आंसर में कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, कैंडिडेट वन एंड कैंडिडेट टू में अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी तो बढ़ना चाहिए,
ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, अगर ये अपना क्या कहते हैं, अगर ये वैल्यू अपना कैंडिडेट वन है, ठीक है, अभी अपना देखो कैंडिडेट वन क्या हो गया अपना, 5 हो गया था, ठीक है, ठीक है, क्या अगर ये अपना कैंडिडेट वन है, हाँ, तो इसका मतलब इतना, इसका काउंट कितना कर दो, +1 कर दो, ठीक है, यहाँ पे काउंट वन था, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। तो हम ये क्यों कर रहे थे, ठीक है, अगर समझो अपना क्या कहते हैं, अगर समझो क्या कहते हैं, अपना कोई नया एलिमेंट आता जो इसमें भी प्रेजेंट नहीं था और ये भी प्रेजेंट नहीं था, तो हम दोनों का काउंट माइनस क्यों कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि देखो अभी इनके काउंट क्या, अगर काउंट उनके 0 से ज्यादा है, ठीक है, दोनों के काउंट 0 से ज्यादा है, ठीक है, C1 एंड C2, और कोई जब नया एलिमेंट आ रहा है ना, तो उसके वजह से इनके इनके जो है ना, इनके वोटिंग वोटिंग के अगेंस्ट वो वोट करेगा, ठीक है, मतलब उनके अगेंस्ट जाएगा वो, कि मैं तुम्हारा आंसर मैक्सिमम होने नहीं दूंगा, मतलब तुम n/3 से ज्यादा तुमको होने नहीं दूंगा, मतलब हो सकता है कि हो जाए बट वो ट्राई करेगा कि ना हो, ठीक है, इसको जैसे हम कर रहे थे, ठीक है, एंड जब नया कोई वैल्यू आ रहा था, तो इतना तो समझो अपना काउंट 0 है, तो नया वैल्यू को हम इतना करंट आंसर कैंडिडेट में स्टोर कर सकते हैं एज ए न्यू कैंडिडेट, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी देखो, मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिखा है और स्टोर कर दिया, समझो ये समझो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका कितना है, 5 का कितना फ्रीक्वेंसी है 4, इसका कितना फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ पे थे तो अपना क्या, अपना ये आंसर प्रेजेंट था, ठीक है, ये दोनों में से है, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट इसका काउंट प्लस कर सकते हैं, ठीक है, तो अपना इसका काउंट कितना हो गया अभी, 3 हो गया, ठीक है, तो इसका काउंट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, देन जब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, देखो ये अपना नया एलिमेंट है, तो ये अपना नया एलिमेंट, तो ये अपना नया एलिमेंट है, तो हम चेक क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, देखो ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, बट हम क्या चेक कर सकते हैं कि कोई है क्या जिसका काउंट 0 हो, ठीक है, C1 का काउंट या C2 का काउंट 0, तो देखो यहाँ पे C2 का काउंट क्या है, 0, तो इसका मतलब हमको इसको न्यू कैंडिडेट, मतलब इसको कैंडिडेट 2 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट उनका काउंट 0 है, ठीक है, एंड इसको हम अभी यहाँ से इसको रिजल्ट में डाल सकते हैं, ठीक है, ये अपना कहाँ हो जाएगा, अपने 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, अब अपना क्या आ जाएगा, इसका काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे देखा हमने सेम है प्रेजेंट है, तो इसको जैसे इसका काउंट क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ जा रहे हैं, सेम यहाँ पे जाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो 4 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो अपना 5 होगा, ठीक है, एंड अपना 5 का काउंट 4 आएगा, ठीक है, ये गलती से ले गया, ठीक है, 4 आएगा, फिर देखो जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, तो हमको ये नया वैल्यू मिला था, तो हमने इसका काउंट 0 कर दिया था एंड इसको कंसिडर किया था एज अ न्यू कैंडिडेट, तो हमको इसका काउंट अपडेट करना था, काउंट इंक्रीमेंट करना था, C1 हो गया था, ठीक है, यहाँ पे C2 हो गया 3, C4 हो गया, ठीक है, तो हमको ये मिला कैंडिडेट वन क्या अपना 5, कैंडिडेट टू क्या 6, बट अगर क्या होता अगर आपने एरे में समझो बस 2 1 5 6 होते, इसमें अपना कैंडिडेट वन क्या होता, यहाँ पे कैंडिडेट वन 5 होता एंड कैंडिडेट टू क्या होता, 6 होता, तो बट क्या इनका क्या कहते हैं, इनका काउंट मतलब इनका फ्रीक्वेंसी लेस देन मतलब ग्रेटर देन n/3 है क्या, इस केस में क्या इनका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/3 है क्या, इस केस में दोनों का नहीं, तो इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा, हमने ये तो फाइंड कर लिया, इसका मतलब हमको एंड में चेक करना पड़ेगा क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/3 है क्या, अगर है तभी हम इसको रिजल्ट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट एरे में तभी स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो हम एरो को एम्प्टी रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो देखो तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ वन हो गया, बिग ऑफ एन हो गया, क्योंकि हम एरो को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बता देना, ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं, तो देखो इसका कोड देख लेते हैं, देखो हमने यहाँ पे एन लिया, ठीक है, हमने काउंट वन काउंट टू लिया है, ठीक है, देन एक कैंडिडेट वन कैंडिडेट टू लिया, तो हम अपना नॉर्मल सा एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर अपना कैंडिडेट वन, ठीक है, जो अपना करंट है वैल्यू है ना, अगर वो अपना कभी कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट वन या कैंडिडेट टू, ठीक है, तो उसका मतलब उसका काउंट प्लस कर दो, ठीक है, अगर अपना वो कैंडिडेट नहीं वन नहीं है,
बट अगर वो कैंडिडेट टू है तो भी काउंट प्लस कर दो, क्योंकि वो भी अपना वैलिड आंसर देगा ना। ठीक है, मतलब आंसर में वो काउंट होगा ना। अगर ऐसा नहीं है तो उसका मतलब वो क्या है, न्यू कैंडिडेट है। बट न्यू कैंडिडेट है, बट उसको अपडेट कब करेंगे, अगर ये इनका इनका जब अगर फ्रीक्वेंसी या ज़ीरो हो गया तब ना, हो सकता है अगर न्यू कैंडिडेट हो बट इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे 4 है 5 है, तो अगर हम उसको कम भी करेंगे तो भी इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम अपडेट कब करेंगे, जब किसी का भी फ्रीक्वेंसी अपना ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर देखा काउंट का फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, तो करंट कैंडिडेट में हम डायरेक्ट नम डाल सकते हैं एंड काउंट वन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर काउंट टू का फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो गया तो करंट कैंडिडेट में क्या डाल सकते हैं, नम डाल सकते हैं, अकाउंट टू डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब अगर समझो, अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर फाइव का फ्रीक्वेंसी कितना है, समझो अगर किसी का फ्रीक्वेंसी 4 है, किसी का 5 फ्रीक्वेंसी और नया वैल्यू आया। ठीक है, नया वैल्यू आया, तो हमने इसको जब कम किया, देखो 5 4 से 3 हो गया, यानी क्या हो गया, 5 से अपना 4 हो गया। ठीक है, कम किया, तो इसका मतलब ये अपना जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब ये अभी भी हम अपना वैलिड आंसर दे रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देन अगर ऐसा नया एलिमेंट है तो बस इसका माइनस कर दो, क्योंकि अपना जो नया वैल्यू आएगा ना वो डायरेक्ट अगेंस्ट में, मतलब रिजल्ट को कम करने का ट्राई करेगा। ठीक है, इस वजह से हमारा ये हो जाएगा। देन हम वापस एंड से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमको कि जो हमने आंसर फाइंड किया वो सही है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लूप में लगा सकते हैं, अगर वो अपना कैंडिडेट वन है तो काउंट बढ़ा दो, और कैंडिडेट टू है तो कैंडिडेट टू का काउंट बढ़ा दो। ठीक है, फिर हमने एरे लिस्ट लिया है रिटर्न करने के लिए। हम क्या देख सकते हैं हम, अगर काउंट वन अगर n बाय थ्री है तो रिजल्ट में ऐड कर दो, अगर काउंट टू n बाय थ्री है तो हमें रिजल्ट में ऐड कर दो, देन एरो को सॉर्ट कर दो, एरो को रिटर्न कर दो, बस सिंपल सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर और कुछ कंटेंट सीखना है तो वो भी मैं साइड बाय साइड कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। एंड बस यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।